जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये इस फील्ड के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो चलिए आज इन दोनों जायंट्स को आमने सामने लाते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो इन दोनों में से किसे चुना जाए, AWS या अज्योर। फिक्र ना करें, इस पूरी गुफ्तगू के आखिर तक इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये इंटरनेट पर वसाइल किराए पर लेने जैसा है। यानी कंपनियों को अब बड़े बड़े महंगे सर्वर्स खरीदने और उनके देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। वो बस इंटरनेट के ज़रिए ये सारी खिदमात हासिल कर लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस मैदान में सबसे पहले उतरा, AWS। Amazon ने इसको 2006 में लॉन्च किया था और कह सकते हैं कि क्लाउड मार्केट की बुनियाद ही इसने रखी। ये इस गेम का ओरिजिनल किंग है। अच्छा, अब AWS की असल ताकत क्या है? वो है उसकी कोर सर्विसेज, जैसे EC2 जो आपको इंटरनेट पर एक वर्चुअल कंप्यूटर दे देता है। फिर है S3 जहां आप जितना चाहें डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिटलेस। और RDS जो मुश्किल से मुश्किल डेटाबेस को मैनेज करना बच्चों का खेल बना देता है। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो AWS एक बहुत ही पावरफुल और लचकदार प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि AWS मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सर्विसेज की लिस्ट सबसे लंबी है। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि नए लोगों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसकी प्राइसिंग को समझना भी कभी-कभी सर का दर्द बन जाता है। अब आते हैं दूसरे कंटेंडर की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये 2010 में मार्केट में आया और इसने आते ही खास तौर पर बड़ी-बड़ी कंपनियों यानी एंटरप्राइजेज में अपनी जगह बना ली। एज्योर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, उसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरा रिश्ता। ये भी आपको वर्चुअल मशीनें, बड़ी फाइलों के लिए ब्लॉब स्टोरेज और SQL डाटाबेस जैसी सर्विसेज देता है। और क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो जो कंपनियां पहले से विंडोज़ या दूसरे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए तो ये एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि विंडोज़ के साथ इसका इंज़िमाम बिल्कुल सीमलेस है। इसके अलावा ये हाइब्रिड क्लाउड मॉडल्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। मतलब आप अपने लोकल सर्वर्स और क्लाउड को मिलाकर एक सिस्टम बना सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। कभी-कभी इसका इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा जी, तो अब तक हमने दोनों को अलग-अलग समझ लिया। अब वक्त है इनको आमने सामने खड़ा करने का। चलिए देखते हैं कि हेड टू हेड मवाजने में कौन कहाँ खड़ा है। और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। यहाँ पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मार्केट का लीडर वर्सेस एक मजबूत चैलेंजर। जरा इस टेबल पर गौर करें। मार्केट शेयर AWS नंबर 1 है। किसके लिए बेहतर है? AWS स्टार्टअप्स और डेवलपर्स की पहली पसंद है, जबकि एज्योर बड़ी कंपनियों यानी एंटरप्राइजेस के लिए बेहतर है। और इस्तेमाल में आसानी की बात करें तो एज्योर विंडोज़ यूजर्स के लिए ज़्यादा आसान है। इंजमाम जाहिर है, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के साथ एज्योर का कोई मुकाबला नहीं। ये चार्ट भी वही कहानी बता रहा है, लेकिन नंबर्स के साथ। देखें, AWS साफ तौर पर सबसे आगे है, लेकिन एज्योर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक बहुत मजबूत नंबर 2 पोजीशन पर काबिज है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर। फैसला कैसे किया जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म चुना जाए? चलिए इसको आसान बनाते हैं। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप गाइड है। स्टेप 1, अगर कोई बिल्कुल नया है इस फील्ड में तो शायद एज्योर से शुरुआत करना आसान रहे। स्टेप 2, अगर एडवांस टेक्निकल काम करना है जैसे डेवऑप्स, तो फिर शायद AWS बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। और स्टेप 3, अगर कंपनी पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें इस्तेमाल कर रही है तो फिर सोचना ही क्या, एज्योर ही सबसे आसान और बेहतरीन इंतखाब है। तो चलिए उस सारी बहस को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। देखें, बात यह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है, स्किल्स कैसी हैं और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, कोई एक प्लेटफॉर्म बेहतरीन नहीं है।
इस AWS वर्सेस अज़ूर की जंग में कोई एक जीतने वाला नहीं है। असल विनर वो है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही औजार यानी सही प्लेटफॉर्म चुनता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मकसद सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चुनना है, या फिर आज की इस टेक ड्रिवन दुनिया में असल पावर इस बात में है कि दोनों को सीखा जाए और दोनों पर कमांड हासिल की जाए? सोचिएगा ज़रूर।